हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज डिटरमिनेंट क्वेश्चन की पार्ट 2 देखेंगे। कल तक मैंने आपको 11 क्वेश्चंस करवाए थे और उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज की मदद से डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया था कि कैसे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। आज भी मैं आपको सब प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ही करवाऊंगा और आगे वाला एक लेक्चर और मैं इसमें भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन देंगे इस डिटरमिनेंट की क्वेश्चन सीरीज में। मैंने आपको 11 करवा चुका हूँ और आज 12 से कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a² b² c²। तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? अब इसे प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें अगर मैं ए बी सी कॉमन ले लूंगा, अगर C1 C2 C3 से, अगर मैं ए बी सी इसमें से कॉमन ले लूं, टेक आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ए से ए कॉमन ले लिया, बी इधर से, सी इधर से, तो मेरा यहाँ पे 4a² b² c² करना है प्रूफ। तो एबीसी तो आपका बाहर आ ही गया। फिर इससे मानिए मैंने डेल्टा मान लिया, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी। ए कॉमन लिया था, ए प्लस बी और बी, इधर से ए लिया है, इधर से बी, सी बी, बी प्लस सी, इधर से सी लिया, ए प्लस सी, ए और सी। ये वैल्यू बनी आउट डिटरमिनेंट की। अब हम इसमें क्या करें, मैक्सिमम मुझे जीरो बनाने हैं। तो मैं जीरो कैसे बना सकता हूँ उसमें? अगर मैं R1 पे लगा दूं R1 माइनस R2 माइनस R3, हाँ, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी। R1 पे लगा रहा हूँ तो a प्लस बी तो एज इट इज आएगा बी, बी प्लस सी, ए और सी। a माइनस ए जीरो, माइनस बी माइनस का 2b, c माइनस बी माइनस सी, बी से सी से सी कैंसिल, माइनस का 2b और इधर जीरो, है ना। अब मैं इधर C2 पे लगा दे रहा हूँ, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, ये वाला जीरो बन जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी माइनस का 2b, ए प्लस बी, बी बी प्लस, नहीं है C2 पे लगा रहे हैं ना, तो जीरो, बी माइनस ए माइनस बी माइनस का ए और इधर आएगा सी, जीरो ए सी। हाँ, अब मैं इसे एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, एक्सपेंडिंग along R1, so delta is equal to ए बी सी माइनस का 2b माइनस का ए सी माइनस का ए सी, ये बना, माइनस 2ac माइनस 2abc माइनस माइनस प्लस 2ac 2 जा 4 और इधर abc है ही। डेल्टा इज इक्वल टू 4a² b² c², हैंस प्रूफ। सो आपको इस क्वेश्चन में क्या था, इक्वल टू 4a² b² c² के प्रूव करना था। मैंने क्या करा इसमें, पहले एबीसी मैंने कॉमन ले लिया, एबीसी कॉमन लिया मैंने ए C1 C2 C3 से। फिर मुझे मैक्सिमम जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाऊंगा मैं? अगर R1 पे लगा दूं R1 माइनस R2 माइनस R3, इधर माइनस 2 भी बन गया, इधर माइनस 2 भी बन गया। अब C2 पे लगा दिया C2 माइनस C1, तो आपको ये फिर मैंने उसके बाद एक्सपेंड कर दिया, आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ये है।
आपको इसमें दिस इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा प्रूव करना है। सॉल्यूशन इसमें कैसे करेंगे आप? अगर मैं इसमें देख पा रहा हूं ऐसे C1 पे ला दिया C1 माइनस C2, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा और यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो C1 पे लगा दिए C1 माइनस C2, है ना, और C3 पे C2 पे लगा दे रहा हूं मैं ऐसे ही, C2 पे लगा दिया C2 माइनस C3। सो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या बनेगा इसमें? 0 0 1 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा अल्फा बीटा। इधर से ये गामा कॉमन लेंगे, बीटा माइनस अल्फा, इधर से क्या आएगा कॉमन? अल्फा। ये मैं छोटा हूँ, 0 0 1 गामा अल्फा, अल्फा बीटा, इधर अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, इधर आएगा आपका कॉमन क्या आएगा इसमें? गामा आएगा, बीटा माइनस अल्फा, और इधर से अल्फा आएगा गामा माइनस बीटा। ये आ गया। अब टेकिंग आउट अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम 1 and C2 respectively, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। इधर क्या आएगा? 0 0 1, इधर 1 और 1 आएगा, 1 1, इधर अल्फा बीटा, इधर गामा। अब इधर मैं अल्फा माइनस बीटा ले रहा हूं तो माइनस गामा, इधर गामा माइनस बीटा है, इधर मुझे चाहिए बीटा माइनस गामा, तो इधर माइनस का अल्फा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो इधर क्या आएगा? माइनस अल्फा प्लस गामा। सो डेल्टा इज इक्वल टू, रीअरेंजिंग करेंगे इसकी तो बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। ये करना है ना प्रूफ? हाँ, ये हैंड्स प्रूफ। सो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें तो पहले सिंपल वन दे रखा है, तो आप इसका तो इजीली हम इसका जीरो बना सकते हैं। मैंने क्या किया? C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 कर दिया, उसके बाद दो जीरो बन गए। अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या करा मैंने फिर? एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है आपका 1 x² x, x1 x² x1। आपको ये प्रूव करना है 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर। उससे पहले आपको इसमें इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a³ माइनस b³ क्या होता है। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आएगा a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab प्लस b² प्लस ab। इसमें ये क्या आइडेंटिटी यूज होगी। सो इसमें मैं क्या करूंगा? पहले अगर मैं इसमें या तो मैं C1 पे लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर मैं R1 पे लगा दूं, उससे क्या होगा? 1 प्लस h² कॉमन आएगा, मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी इसमें। सो मैं लगा दे रहा हूँ C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x² 1 x² 1 प्लस x प्लस x², 1 प्लस x प्लस x²। ये अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा 1 प्लस x², टेकिंग आउट 1 प्लस x कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट
डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर, ये बनेगा 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, ये बना। अब आपको इसमें दो वन दिख रहे हैं, इजीली दो वन दिख रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, R2 पे लगा दिया R2 माइनस R1 और R3 पे लगा दिया R3 माइनस R1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर, R2 पे लगाया है ना, तो h इधर एच स्क्वायर आएगा, ये 0 0 1 माइनस एच स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस एच 1 माइनस एच स्क्वायर, ये आएगा। देखिए 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर मैं इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लूं, हाँ 1 माइनस एक्स, सॉरी, एक तो मैंने ले लिया इसमें से R2 में से, और इसमें से भी आ रहा है क्या, इसमें से भी आ रहा है R3। इन दोनों में से मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो डेल्टा क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर, ये बना। अब इधर आएगा 1 एक्स एच स्क्वायर 0 0 1, इधर से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया माइनस का एक्स और 1 प्लस एक्स। हाँ अब मैं इसमें आगे क्या करूँगा, इसमें आगे मैं, सो डेल्टा आपका आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर, इसमें मैंने कर दिया एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, सो इधर आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी दो बार है, ये भी दो बार है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, हैंड्स प्रूफ। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें मेन आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद है फॉर्मूला तो आप ये आपको आसानी से वाला भी हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 प्लस एच स्क्वायर कहाँ पे मिल जाएगा, यानी टर्म मिली गई आपको। अब ए माइनस बी चाहिए, वो आप इधर ऑपरेशन लगा के कर सकते हैं, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, फिर मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, और फिर आपका ये एक्सपेंड करके आंसर आ गया। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 12 13 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, इसमें मैं प्रूव करना है दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। इसमें भी वही है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर मैं ये देख रहा हूँ ये दोनों जीरो बन सकते हैं, मतलब ये 2 2 ये दोनों सेम है इस पे एलिमेंट्स, तो मैं इसमें आसानी से जीरो बना सकता हूँ। सो मैंने क्या किया है, R1 पे लगा दिया R1 माइनस R2, R2 पे लगा दिया R2 माइनस R3, ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस नहीं, हाँ सी क्यूब आएगा यहाँ पे सिर्फ, ए माइनस बी, हाँ ये जीरो ये 2 ए माइनस बी माइनस सी, टेकिंग आउट ए माइनस बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। मैंने जब ये लगा ऑपरेशन, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का तो ए माइनस बी तो आ ही जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे बी माइनस सी आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों रो में से ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लिया, डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और सी 002। एक काम और करता हूँ यहाँ से एंड टू कॉमन, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी नहीं, हाँ 2 और यहाँ पे 1 ये आएगा। अब इसमें से मुझे चाहिए सी माइनस ए और चाहिए, इसमें या तो हम ये लगा दें, फिर या तो एक्सपेंड कर दें हम C2 के अलाउंग, C2 के अलाउंग या तो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, और जब साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 के साथ खुलेगा, माइनस का 2, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। सो आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, -2 में बाहर ले रहा हूँ, हाँ माइनस का 2, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ पे क्या बनना है, एक तो बनना है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी माइनस बी सी बनना है। सो मैं माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, नहीं इसमें क्या कर रहा हूँ, प्लस बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन लिया तो ए माइनस सी ये बना, हाँ अब मैं यहाँ से ए माइनस सी और कॉमन ले रहा हूँ या सी माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, सो डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पे बनेगा ए प्लस सी प्लस सी, हेंस प्रूव। कैसे हुआ, यहाँ से मैंने ए माइनस सी कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस है ही पहले, तो माइनस मैंने ए माइनस सी के अंदर भेज दिया तो सी माइनस ए हो गया, तो सी माइनस ए ट्वाइस ऑफ ए रहा, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस सी प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी बना। इसमें तो आपको इस क्वेश्चन में सिंपल आपको दो इस कॉलम के एलिमेंट्स आपको सेम दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों को जीरो बना लिया। जीरो ऐसे बनाया कि यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस सी मतलब कुछ ना कुछ कॉमन निकले जरूर, तो यहाँ से मेरा ए माइनस बी आया, यहाँ से बी माइनस सी आया, देन वी एक्सपेंड अलोंग C2, देन सॉल्व इट। तो ये कहा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये प्रूव करना है। सो इसमें अगर मैं R1 पे लगा दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 पे लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन क्या आएगा आपका, थ्राइस ऑफ A प्लस बी, कॉमन तो ये आएगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, सो डेल्टा इज इक्वल टू 3A प्लस बी, 3A प्लस बी थ्राइस ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस 2B, A प्लस 2B, A प्लस बी, टेक आउट थ्राइस ऑफ A प्लस बी कॉमन फ्रॉम R1, R1 से मैंने थ्राइस ऑफ A प्लस बी कॉमन ले लूंगा मैं, डेल्टा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A प्लस बी, 1 A प्लस 2B, A प्लस बी, A प्लस 2B, A प्लस बी, A, ये आएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें C2 पे लगा दिया C2 माइनस C1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ऐसे ही C3 पे लगा दिया C3 माइनस C1, सो डेल्टा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A प्लस बी, 1A प्लस 2B, A प्लस बी, ये जीरो, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 2B, बी यहाँ से क्या आएगा, A से A B माइनस का B, ये आएगा।
एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसमें मैं एक काम भी और कर सकता हूँ, जैसे C2 और C3 से B कॉमन भी ले सकता हूँ, और मैं डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। एक्सपेंड करने में इसमें मैं देख रहा हूँ ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं आएगी। सो डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B 2B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 3B स्क्वायर, डेल्टा इज 3 3 से 9, 9 ऑफ A प्लस B इंटू B स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन में भी आपको सिंपल दिख रहा है पहले कि अगर मैं C1 पे लगा दूंगा, C2 पे C1 पे लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर मैं R1 पे लगा दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपका जो आएगा इसमें 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B कॉमन बनेगा। अगर रो में लगाता हूँ तो रो में बनेगा, कॉलम में लगाता हूँ तो कॉलम में बनेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 1 बन गए, 3 1 बन गए, 2 को 0 बना सकते हैं हम। 0 बनाने के बाद मैंने कर दिया एक्सपेंड। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 17, it is 2AB A square B square A square B square B square square 2AB इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें भी सबसे पहले आपको A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB, यही होता है ना। अगर आपको इधर प्रूव करते टाइम अगर ये वाला भी टर्म बनना है तो आपको वो इक्विवेलेंट होगा A क्यूब प्लस B क्यूब पे। सो अब इसे करते हैं सॉल्यूशन। मैंने इस पर लगा दिया पहले C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों लगाया, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉमन बनेगा, और उसके बाद 3 1 बन जाएंगे, मैं 2 को 0 बना सकता हूँ। या फिर मैं इसमें R1 पे भी लगा सकता हूँ, R1 पे लगाना चाहे R1 पे भी लगा लें। सो डेल्टा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB B स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB A स्क्वायर। अब आउट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, C1 में से ले लिया कॉमन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB B स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB A स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं 2 को 0 बना लूं इसमें। नाउ R2 पे लगा रहा हूं मैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 लगा दिया, R2 माइनस R1, तो आपके दोनों 0 बन जाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB 1 A स्क्वायर B स्क्वायर 0 0 B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2AB माइनस A स्क्वायर 2AB माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बना। अब इसमें या तो मैं कोई टर्म कॉमन आगे कॉमन लूं, या फिर हाँ, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड करूं। अब मैं देख रहा हूँ कि टर्म कॉमन तो आ नहीं रही है इसमें। सो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट
डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना, ट्वाइस ऑफ ए बी है ना। हाँ, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस ऑफ टू ए बी माइनस ए स्क्वायर इंटू टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। इसे एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी लाना है और ए क्यू प्लस ए प्लस बी लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी और लाना है। अब ए प्लस बी कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन लूँ तो टू बी माइनस ए बचेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस आएगा टू ए बी क्यूब प्लस टू ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये डेल्टा बनेगा माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए फोर प्लस बी की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस मैंने अंदर से कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस फोर प्लस आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्यूब प्लस माइनस का टू ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा। अब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए मुझे, ए प्लस बी, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, वो मिल गया, माइनस में से मिल गया। अब मुझे बनाना है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनाना है, सो ए फोर प्लस बी की पावर फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक एरा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस नहीं, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, फोर फाइव माइनस टू माइनस का थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही बनेगा, माइनस का टू ए बी यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस बनेगा, इससे ये माइनस आएगा, बी क्यूब माइनस टू ए क्यूब बी, ये आ गया। अब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। हाँ, कैसे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपका ये बनेगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे एक दो तीन बार जरूर अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। इसमें क्या करना है आपको, माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर प्रूव करना है। मैंने क्या किया, पहले c1 प्लस c2 प्लस c3 लगा दिया, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी मेरे पे आ गया। अब मैंने क्या किया, r2 माइनस r1 r3 माइनस r1 ये लगाया, दो जीरो बन गए। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने सीधे सीधे से एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना होगा, आपका ये वाला जो टर्म है और ये वाला, इन्हें इसके बाद ये वाला टर्म आएगा, इसका फॉर्मूला होता है ये, आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूला याद होने चाहिए जरूर। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्रूव करना है।
इसमें 3 1 बनने हैं इजीली। सो मैं इसमें लगा सकता हूँ R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे लगा सकता हूँ R2 माइनस R3। सो डेल्टा इज इक्वल टू E0 1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और प्लस C B माइनस A, ऐसी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A ऑफ C माइनस B और C स्क्वायर प्लस AB, A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। ये है। अब इसमें से मैं A माइनस B और B माइनस C कॉमन ले लेता हूँ R1 R2 से, टेकिंग आउट A माइनस B माइनस C कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ये अगर मैं कॉमन ले लिया फिर क्या बनेगा इसमें, डेल्टा इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C 0 0 1। A माइनस B लिया था, A प्लस B बना माइनस C, ऐसे ही B प्लस C माइनस A C स्क्वायर प्लस AB और A क्यू माइनस B क्यू का मैंने भी आपको फॉर्मूला भी बताया था। A माइनस B बनेगा और यहाँ पे बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC और C क्यू, ये बनेगा। अब मैं इसमें फिर से लगा दूंगा, अगर R1 पे लगा दे रहा हूँ R1 माइनस R2, डेल्टा इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C 0 0 1 B प्लस C माइनस A C स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC C क्यूब। जब मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, माइनस का B और B कैंसिल, A प्लस B माइनस C माइनस B माइनस C प्लस A, सो B से B कैंसिल, सो ट्वाइस ऑफ C माइनस A माइनस C, ये आएगा। हाँ, ऐसे ही B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और इधर B कॉमन आएगा प्लस B ऑफ A माइनस C, टेकिंग आउट C माइनस A, एक मिनट, A माइनस C कॉमन R1 वी गेट। जब आप R1 में से A माइनस C कॉमन लेंगे, सो डेल्टा इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C A माइनस C। हाँ, अब ये क्या आएगा इसमें, 0 0 1 A नहीं, ट्वाइस और B प्लस C माइनस A और C स्क्वायर प्लस AB। जब A माइनस C कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे बनेगा A प्लस C प्लस B, A प्लस B प्लस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC C क्यूब, ये बना। अब इसमें आपको ऑपरेशन करना था, तो एक्सपेंडिंग along C1 we get delta is equal to A minus B minus C A minus C, प्लस माइनस प्लस प्लस से आएगा, सो 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस 2BC, हाँ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस AB माइनस BC माइनस B स्क्वायर माइनस का AC माइनस C स्क्वायर माइनस BC प्लस A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB, सो डेल्टा इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C A माइनस C, 2B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
बी स्क्वायर, 2c² माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2bc कैंसिल, ab से ab कैंसिल, ac से ac कैंसिल, तो ये बनेगा हैंस प्रूफ। यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस, सी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें भी आपको 2 1 दिख रहे थे, मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 0 बना लिए, 3 1 से 2 0 बना लिए, फिर कॉमन ले लिया, फिर मैंने देखा यहाँ पे c माइनस ए कॉमन आ सकता है, तो मैंने c माइनस ए ले लो, आप a माइनस सी ले लो। अगर c माइनस ए कॉमन लेते तो यहाँ पे माइनस बनता, तो माइनस बाहर आ जाता। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 2q स्क्वायर। सॉल्यूशन, अगर मैं इसमें c1 पे c1 minus c2, if we apply c1 minus c2, then this term equal to 0, then this term is minus 1 and this term is 0. So delta is equal to x minus p minus x, 0 p q x q x, taking out x minus p common from c1, 0 minus 1 0, here minus 1, p q x q x। अब मैं क्या करूंगा, इसमें R2 पे लगा दे रहा हूं, R2 प्लस R1, सो डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस पी 1 p q 0 0 x प्लस p ट्वाइस ऑफ q x q, ये बनेगा। अब एक्सपेंडिंग along C1 we get delta is equal to x minus p x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 2q स्क्वायर। जब C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस वाले टर्म का क्रॉस आएगा, ये पॉजिटिव के साथ आएगा, सो x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2q स्क्वायर, हैंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें x माइनस पी मुझे दिख रहा है, पहले C1 पे C1 माइनस C2 लगाने से मेरा x माइनस पी बन सकता है, तो मैं C1 पे C1 माइनस C2 लगाऊंगा पहले, उसके बाद नॉर्मल आपको ऑपरेशन लगा के सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आपको दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल का होल क्यूब के ये प्रूव करना है इसमें। अब इसमें क्या किया जा सकता है, अगर मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा दूं R1 प्लस बी ऑफ R3, क्यों, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ऐसे ही है ये वाला भी, इसमें माइनस 2b प्लस का b टाइम्स ऑफ R3 बन जाएगा। ऐसे ही R2 पे लगा दे रहा हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3, ये वाला टर्म 0, ये भी और ये भी ऐसे ही। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा के लिए क्या आएगी, हम R1 R2 पे लगा रहे हैं हम, सो R3 एज इट इज रहेगा, ट्वाइस ऑफ b माइनस का ट्वाइस ऑफ a, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा। R1 पे लगाया तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 0, और माइनस का 2b प्लस का b टाइम्स ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा। हाँ, ऐसे ही इधर ये 0, ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही है ट्वाइस ऑफ a प्लस माइनस का a टाइम्स ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग आउट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, है ना। कैसे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, जब यहाँ पे आप b कॉमन लेंगे माइनस का 2 बचेगा, सो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस का
बी, 0 1 ए कॉमन लेंगे जब, मैंने इसमें से ए कॉमन लेता हूँ अगर, तो 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, सो ए बचेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2b है ही, यहाँ पे माइनस का 2a है ही, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब या तो इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड ही करेंगे इसे, सो एक्सपेंडिंग along R1 we get, ये स्क्वायर आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा इसमें। अब पहले तो आएगा इसमें 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर, 1 के अलावा तो ये आएगा एक प्लस माइनस प्लस, सो माइनस बी माइनस का 2b, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें ये मेन ये स्टेप पता होना चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा, ये आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस आपका ये स्टेप लग गया, फिर आप पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, here x y z x square y square z square 1 plus p x cube 1 plus p y cube 1 plus p z cube equal to 1 plus p x y z x minus y y minus z z minus x। आपको इसकी वैल्यू प्रूव करने के लिए बोला गया है, सो कैसे करेंगे प्रूफ। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी रो या कॉलम में एलिमेंट्स का समेशन में लिखें तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। सो पहला डिटरमिनेंट बनेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस दूसरा बना एक्स एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ये बना। अब मैं इसमें C3 से कॉमन ले रहा हूं, कॉमन जो ले रहा हूं मैं इसमें इस वाले डिटरमिनेंट में ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं P फ्रॉम C3, सो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस P एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, ये है। अब मैं इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब स्क्वायर, ये बनेगा। अब मुझे दोनों के डिटरमिनेंट को सेम बनाना है, मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, पहले इन दोनों को करा तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे x आ गया विद माइनस साइन, फिर मैं दोबारा इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, माइनस साइन बाहर आएगा, x यहाँ पे आएगा x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं फिर डायरेक्टली 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें मैं R1 पे लगा दे रहा हूँ R1 माइनस R2
R2 पे लगा दे रहा हूँ R2 माइनस R3, ये लगा दूंगा मैं। अब क्या बनेगा उसमें इसके बाद, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे तो R1 पे लगाया R2 पे लगाया तो 0 0 1, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बना। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें, एक्स माइनस वाई out x minus y and y minus z common from r1 and r2 respectively. So delta is equal to 1 plus p x y z x minus y minus z, 0 0 1 1 1 1 z x plus y plus z, एक्सपेंडिंग कर दूं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड along C1. सो इसमें आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई से y कैंसिल, सो डेल्टा आ जाएगा आपके पास 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, हैंड्स प्रूफ। सो आपका ये क्वेश्चन था, इसमें आपकी ये प्रॉपर्टी जो लग रही थी कि आप किसी भी रो या कॉलम को अगर सबमिशन में लिखें दो टर्म्स की तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने अलग किया। उसके बाद मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, मुझे इन दोनों को अब वापस ऐड करके लिखना है, कैसे लिखूंगा मैं, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करवाया मैंने, फिर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करवाया, 2 बार करा दिया तो माइनस 2 बार आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, फिर वाला ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड डिटरमिनेंट ऑफ दिस, फिर मैंने 2 को 0 बना के एक्सपेंड कर दिया, आपको ये प्रूव हो गया। सो आपके क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया आज। अब मैं 9 क्वेश्चन और बचे हैं सीरीज में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आप मेल पर बताइए मुझे, मेल पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन सीरीज की इसकी, और उसके बाद में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसका एडजॉइंट अगर बताऊंगा पूरा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।